फंसते हुए। ये स्प्रे काफी बेहतर था और वहाँ पे वो कनेक्शन आया नॉटी डाउन और जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते होते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हील उन्होंने अपने आप को नहीं किया और वो इस्लामी बहुत प्यारा, नॉक बहुत प्यारा और कंफर्मेशन भी आसानी से निकाल के जाएंगे। 7वां फिनिश पॉइंट सर्कल का एक अच्छा एरिया डिफेंड करने की जरूरत थी और उसमें वो नाकामयाब हुए। विरॉन वो कामयाब हो रहे पूरे तरीके से। मिस्टीरियस 4 को बार बार परेशान किया जा रहा है उस मिड रेंज की बैटल में। मैक्स उन्होंने भी सिन्वे के खिलाड़ी को परेशान कर दिया। फ्लॉक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। ब्लिट्स वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उस पॉइंट को कमाया जा सके। गॉडलाइक इन्होंने भी खाता खोला अपने लिए। सिम रहेंगे जो कि पहला फिनिश पॉइंट निकाले। थोड़ा क्लोज कॉल था, सिम के ऊपर इंपैक्ट भी आया, काफी था नहीं उस खिलाड़ी को डाउन करने के लिए, बट रेकनिंग संभल के रहने की जरूरत है। चारों तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। पंक अपने ग्रेनेड के साथ तैयार, वो इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट साइड लाइन से वो कवर फायर सही वक्त में आया और इसी के कारण पंक वो यहाँ गिर चुके। बट सिम ये तो डर ही नहीं रही है, सीधा गए व्हीकल से कुछ चलने की कोशिश, बट सही वक्त में उस खिलाड़ी ने गेट इन किया, लेकिन अंततः उनका एलिमिनेशन हुआ। 4 फिनिशेस के साथ गॉडलाइक के लिए भी एक कमाल की शुरुआत। और वहां पर एक बार नहीं 2 बार उस प्लेयर ने गेट इन किया। बहुत आसानी से वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती और सही समय पर गेट इन करके उन्होंने 2 बार खुद को बचाया। पर इसी के साथ गॉडलाइक और उनके साथ साथ सिन्वे, इनकी फाइट जरूरी है। अगर इनसे बचे तो ब्लिट्स के साथ जोन के अंदर जाने की वो जो होड़ है वो लगानी पड़ेगी। पर गॉड ज़ूम इन आज के प्लेइंग 4 में थोड़ा बदलाव है। ऑटो को आज के दिन पर वो लेकर आए और जरूरी है गॉड ज़ूम इन का अच्छा परफॉर्म करना। पर अब फाइट लेनी होगी गॉडलाइक के साथ। और स्प्लिट आप देखिए ना कितना बड़ा रखा है। 2 खिलाड़ी हमारे आंखों के सामने। लूसीफर तो बिल्कुल ब्लू जोन के पास है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस ओर आने की जरूरत है ताकि इस खिलाड़ी के पास वो 5 ग्रेनेड है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने ज्यादा ग्रेनेड हो सके वो यहाँ से किए गए। पंक रहेंगे जो कि मैक्स को गिराएंगे। गॉड सोमन, एक और खिलाड़ी की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, बट सिम तो मानो कुछ अलग ही करना चाह रहे आज के दिन पे। बिल्कुल भी डर नहीं रहे। इस्लामिन किया जा रहा व्हीकल से। गॉड सोमन उनका एलिमिनेशन हो सकता है क्योंकि एक एक करके खिलाड़ी को गंवाना वो भारी पड़ता हुआ। लूसीफर ने ट्राई जरूर किया लेकिन आखिरकार उनका भी एलिमिनेशन। एक और फाइट गॉडलाइक जीतते हुए यहाँ पे। और आप सोचिए कितना ज्यादा केओस यहाँ पर होने वाला है क्योंकि सिन्वे वो आ चुके हैं और सामने से आता हुआ वो ग्रेनेड, जॉनथन की तरफ से ग्रेनेड उनके काफी करीब आकर गिरा। जॉनथन एचपी उनकी डाउन हुए पर सामने से एक और ग्रेनेड जाता हुआ रेक्स बॉय का। और ब्लिट्स के जो सर्वर है वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ गए। उन्होंने रेक्स बॉय को देख लिया और उनको सबसे पहले डैमेज दिया। पर ब्लिट्स के आगे वो ज्यादा फ्रैग जोड़ सकते हैं। 8 को उन्होंने कर दिए पर निंजा उनका प्रहार, जॉनथन डाउन से वो भी डाउन हो गए। और अब एक मात्र खिलाड़ी बचे रहेंगे एडमिनो। वो ग्रेनेड आगे के साइड पर डाल गए और निंजा वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। लेकिन निंजा उन्हें रिवाइव दिया जा रहा है। एक और ग्रेनेड इनके हाथों में, कोशिश की जा रही कि लास्ट मोमेंट पे वो देख लिया, लेकिन पोजीशन इनकी रिवील हो चुकी है। शॉट लिया गया एडमिनो, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडर एक बार फिर से वो फिनिशर्स तो निकालेंगे लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा गया सिन्वे की तरफ से। एक अच्छा निर्णय कि वो जोन को प्राथमिकता दे रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो वापस आते नजर आए और इसी के साथ वो पहला फ्रैग भी निकल सकता है। जॉनथन टेक्स 1 डाउन। मार्कोस गेमिंग क्लूलेस सी नजर आ रही है इस फाइट के अंदर भी। सारे प्लेयर्स अलग थलग फंसते हुए। ये स्प्रे काफी बेहतर था और वहां पे वो कनेक्शन आया नॉडी डाउन। और जैसा आपने बोला भी मार्कोस गेमिंग, अभी तक आप उठा के देख लीजिए जितने भी मुकाबले मार्कोस गेमिंग ने खेले हैं, एक भी ऐसा मुकाबला जहां पर ये टीम आपको स्ट्रॉन्ग नजर आई हो, यहाँ पे जहां पे आपको इस टीम का गेम प्ले देख के लगाओ कि नहीं भाई ये कुछ बढ़िया यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल भी वो मोमेंटम उनके पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखिए एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते जा रहे हैं। स्टोन बीजीएमआई 2 तरफ से वो घिर चुके हैं, कोशिश ही उन्होंने की और वो एक नाकामयाब कोशिश। और जॉनथन वो इस पर्टिकुलर फाइट में 3 फिनिशेस लेकर के जाएंगे और आप ऑडियंस का वो रिएक्शन तो देखिए, दे लुक हैप्पी। और जैसा आपने बोला भी कि पहला मैच अच्छा खेलते हैं उसके बाद मैचेस खराब थे वो जिन्होंने फ्रैग कंफर्म किया नेबुला के ऊपर। और जैसा आपने बोला था गॉडलाइक वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। आदि उनके सामने मौजूद और आदि ने आते ही एक नॉक निकाला, बट ट्रेड नॉक उनके ऊपर आएगा, उससे ज्यादा वो वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। और नेबुला अब वो बैकफुट पर, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स ने जो उनके ऊपर वो चुनौती दी, जो एक प्लेयर फिनिश किया। थैंक्स उनका एलिमिनेशन, बट फीनिक्स इंतजार वो वहां पे कर रहे हैं। बट शॉट्स आए, टेक्स 1 डाउन, फिनिश करने की पूरी कोशिश, बट फिनिश वो कर नहीं पाएंगे। और इसी के साथ टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क फॉर गॉडलाइक। 6 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं अपने, बट अपोलो आते ही उनको डाउन किया गया। एक ट्रेड में नॉक निकाला, बट गॉड रेन अभी तो रीयूनाइट हुए थे ये सारे खिलाड़ी यहाँ पे और मुश्किलें बढ़ती हुई उनकी। 2v2 की फाइट है और डेस्ट्रो वो एक और इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था ग्रेनेड के साथ ओपनिंग भी उन्होंने निकाली थी, को इम्बाइब कर सकते हैं।
क्या वो यहाँ से कुछ ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं? डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। फीनिक्स वो हर एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं, वो एक एक करके आगे नहीं आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ ऐश जरूर डाउन हुए। जॉनथन का वो ग्रेनेड जहाँ पे मेटा निंजास की मुश्किलें हमें बढ़ती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी तरफ पंक, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, बट जॉनथन अपनी टीम के आखिरी उम्मीद, आखिरी खिलाड़ी, बट नॉट फॉर लॉन्ग। गॉड लाइक इस मैच में फ्रैग्स की लड़ियां तो जरूर लगाई, बट फिर से वो पोजीशन पॉइंट ज्यादा नहीं कमा पाए। इनफैक्ट बिल्कुल नहीं कमा पाए, बट फिर भी देखा जाए तो जितना एवरेज उनको चाहिए उतना वो निकाल रहे हैं। 7 फ्रैग्स इस मैच में। गॉड लाइक है पंक, उनके पास पूरा विजन मिलने वाला है, लेकिन सरप्राइज ना हो जाए। क्या वो डेल्टा के पोजीशन से वाकिफ है? वो बहुत जल्दी हम समझेंगे, बट ऑटोबॉट मिडल ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी हावी हो रहे हैं, लेकिन डेल्टा ने ट्राई किया। एलिमिनेशन होता हुआ गॉडसेंड, पहली टीम जो कि सैनॉक से बाहर। उन्होंने स्पॉट किया तो है, डैमेज देने की कोशिश, जी नहीं, वो शॉट्स उन्होंने नहीं दागे, पर अब वो शॉट्स दागे गए। लॉबस्टर, जॉनथन को उनको डाउन किया गया, पर पंक उनका भी कवर फायर सही समय पर आया। जॉनथन आसानी से वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा। मेडल उनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, पर एडमिनो उन्होंने पलटवार कर दिया, वहां पर पेका वो डाउन किए गए। सिनवे के खिलाड़ी विशु अकेले यहां पर फंस गए। इस मुकाबले में आने के बाद स्ट्रगल काफी बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ सिम ट्रॉय तमिलियन के दूसरे खिलाड़ी को भी परेशान करेंगे। शुरुआत की गई थी ट्रॉय तमिलियन की तरफ से, लेकिन जवाब अब गॉडलाइक की तरफ से बेहतर। पहला ही मात्र फिनिश निकला है, लेकिन 2 नॉक अगर जो वहां पे हैं कंफर्मेशन निकाल पाए तो 3 के आसपास वो नंबर जाने वाले। जी हाँ, और सारे के सारे फिनिशेस एडमिनो के एंड से हमें देखने को मिला है। वाइल्ड फैमिली को फिर से हावी होंगे। फ्लैश आखिरी खिलाड़ी आइजल साहब सर्वाइव करने का ट्राई कर रहे थे, बट उनका एलिमिनेशन। व्हाइट वॉकर साधारण मुकाबला, ट्रॉय तमिलियन भी साइडलाइन में फंस गए। के साथ बचे हुए और उनको भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। एडमिनो उन्होंने इस प्लेयर को देखा है, ट्रेसिंग करने की कोशिश करी गई, गिरा नहीं पाए खिलाड़ी को, पर डैमेज जरूर दिया गया। पर गॉड लाइक अभी भी वो टीम जोन के अंदर नहीं पहुंची है। रावण जर्ड को करेंगे समाप्त। बट इसी बीच ऑटोबॉट, उनके बारे में जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स यहाँ पे फंसते हुए। इस्लामिन बहुत प्यारा, नॉक बहुत प्यारा, और कंफर्मेशन भी आसानी से निकाल के जाएंगे। 7वां फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के पास आता हुआ, लेकिन मिड रेंज का वो स्प्रे एडमिनो उन्हें गिराया जा चुका है वांटेड की तरफ से, और वो ब्लू जोन के बाहर से स्प्रे किया गया। वाइल्ड फैंग्स रहने वाली है, पूरा नदर्न एजेस का कंट्रोल है, पूरा वेस्टर्न एजेस का कंट्रोल उनके पास है। पर मेडल सामने से निकलते हुए खिलाड़ी वेनम वो गिराए गए, पंक वो यहाँ पर डाउन कर दिए गए। पंक का एलिमिनेशन हो गया, एडमिनो वो भी डाउन है। जॉनथन देखना ये कि क्या वो कारनामा कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं, पर सिम्प वो कब तक वहां पर रुक सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि जॉनथन वो सीधा जोन के अंदर चले गए। आदि को उन्होंने डाउन किया, पर जॉनथन वो खुद भी वहां पर डाउन कर दिए गए नेबुला के खिलाड़ियों के द्वारा। और सिम्प अब वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी, पर गॉडलाइक जैसे हमने हमेशा बात करी है, एवरेज के वो 8 पॉइंट्स उन्होंने निकाल दिए हैं। हर बार यही हो रहा है, फाइट्स बहुत बेहतर निकाल रहे हैं। इनिशियल 2-3 टीम्स के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन रोटेशन की जब बारी आती है वहां पे नुकसान होता है। सिम्प इकलौते खिलाड़ी, आगे बढ़ने का डिसीजन S12 के है इनके पास, लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी। क्रेटोस कोई भी गलती करेंगे नहीं, एलिमिनेट किया गया सिम को। एडमिनो उन्होंने वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के आइजल हेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया। 2 फिनिशेस जो आ चुके गॉडलाइक के पास। हालांकि अच्छी चीज गॉडलाइक के लिए रहेगी कि अभी भी ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो सर्कल के, उनके फीनिक्स जो आखिरी खिलाड़ी है वो भी सर्कल के अंदर, और ईवो एक्स अब वो भी धीरे धीरे मेडल के करीब जाते हुए। जी हाँ, बट ट्रॉय तमिलियंस को जोन के अंदर जाना बाकी है, मुश्किलें काफी होंगी। विक्टोरा समस ओवेस बहुत करीब आए, एडमिनो ने उनका शिकार किया, बट बाकी प्लेयर्स देखिए कितनी तेजी से यहाँ पे आते हुए अपने कप्तान को बचाने के लिए। ईवोक्स जिनका ये मैच अच्छा होना चाहिए था, वो भी अपने प्लेयर्स गवा रहे हैं अब साइड एंगल्स पे। एडमिनो थोड़ा पीछे आए जरूर है, बट उनको भी पता है वहां पे वो नेड्स कितने जरूरी। ओवेस का फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं एडमिनो, बट उनके बाकी प्लेयर्स उनसे काफी दूर, और नेड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओवेस अभी तक रिवाइवल शुरू हुआ नहीं है, कवर देने के लिए कोई ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं थे, बट एडमिनो एक और शानदार तरह से उन्होंने डिस्ट्रैक्शन का काम किया। जॉनथन ने वहां पे वो नॉक निकाला। गॉडलाइक फाइनली वो टीम एफर्ट उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। और विक्टोरियस समस के साथ तो एक राइवलरी भी है जो अभी गॉडलाइक की हमें चलती हुई नजर आ रही है, और मल्टीपल टाइम्स हमने देखा ये टीम को भी डाउन किया। दिस इज द मेडल दैट वी वर मिसिंग, और बड़ी गलती साबित हुई। माफिया पोजीशनिंग उनकी भी रिवील्ड है, और गॉडलाइक वो काफी आसानी से ये फिनिशर अपने खाते में लेकर के जा सकते हैं। अब विक्टोरियस समस से बचते मात्र एक खिलाड़ी शयान, हालांकि वो सर्कल के अंदर ऑलरेडी हार्ड कवर पे मौजूद है। आप जॉनथन को देखिए, वो बस लूट कंप्लीट कर रहे हैं, वहां पे ओवेस वहीं पे नॉकड आउट है, और ये डिप ऑफ डेथ साबित होती है विक्टोरियस समस के लिए। विक्टोरियस समस पूरी तरह से गेट कीप हो गए, और नागालैंड से आया हुआ ये खिलाड़ी एक बार फिर से अपनी वर्थ को प्रूव करता हुआ। जी हाँ, बट मैं काफी देर से देख रहा था एडमिनो गए नहीं थे, वो शयान के पीछे ही पड़े थे कि शयान कोई गलती करेंगे बाहर निकलेंगे और एडमिनो फ्रैग में। ट्रॉय तमिलियन स्पोर्ट्स उनका जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एडमिनो का ग्रेनेड रैल्फी उनको टेक डाउन किया गया, और लॉबस्टर एडवांटेज उनके पास रहने वाला है।
और सिम्प वो आगे गए, उन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और मुक्केबाजी की है सिम्प ने। क्या बात है कि वो बुलेट्स वेस्ट करे यार, इतनी सारी फाइट्स आपने ली हैं। अरे क्या वो ओवर कमिट करेंगे वो देखने वाली बात। सिम्प वो तो बिल्कुल ओपन में आके वहां पे शॉट ले रहे थे और लॉबस्टर उनको काफी आसानी से देख भी सकते हैं, पर अच्छी बात है कि सारे प्लेयर्स एक साथ एकजुट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, साथ में जरूर है, बट ये नेट खतरनाक ओह। साबित होगा और वो खतरनाक साबित हुआ। जब सारे साथ में है तो नेट्स भी खतरनाक होंगे। दो नॉक निकाले उस एक नेट के साथ, तीसरा नेट भी डैमेज दे के गया, बट एडमिनो वो वहां पे नॉक पड़े। जॉनथन उनके हाथ में भी नेट आया जरूर, लेकिन अब रिवाइवल देने के लिए ज्यादा समय आपके पास है नहीं, बिकॉज जोन के अंदर जाना है। ये गलत समय पे नॉक्स आए हैं, बट जॉनथन दैट नेट इज क्लोज। बट लॉबस्टर अब वो आगे बढ़ते हुए, एक शॉटगन उनके पास, एक शॉटगन वर्सेस शॉटगन का मुकाबला, पीछे से भी स्प्रेस आते हुए। लॉबस्टर के लिए बचना आसान यहाँ पे नहीं, बट फिर भी कुछ करके सरवाइव तो किया। पीछे से आते हुए शॉट्स और लॉबस्टर शिकार हुए जी गॉड के। जी हाँ, ज़ीगॉड ने वहां पे वो फिनिश सिक्योर किया और आप कह सकते हैं कि एक जीवन दान वहां पे प्लेयर्स को मिला जरूर। हालांकि जॉनथन की भी एचपी बहुत कम हमें देखने को, पूरा यहाँ पे पनपा है, सबकी नजर अब गॉडलाइक के ऊपर ही है और ऐसे में एजेस इन्फिल्ट्रेट करके जोन में पहुंच पाना वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि उनको मेडल के साथ एक फाइट लेनी पड़े, और मेडल अभी हमने देखा कि बढ़िया फॉर्म में जो उनके प्लेयर्स है वो एटलीस्ट इस मुकाबले में तो देखने को मिल रहे हैं। वो ग्रेनेड और जॉनथन, कितने अनफॉर्चुनेट आप हो सकते हो कि आप उस ग्रेनेड से डाउन हो। अच्छा प्रीएम्प्टिव नीड वहां पे देखने को मिला, बट जॉनथन को खत्म भी किया गया। बट व्हाइट टाइगर ने मेरे ख्याल से वो फ्रैग निकाला वाइल्ड फैंग्स के, बट मेडल दे स्टिल देयर, दे स्टिल फाइटिंग। पारे मेडल वो मौजूद है और सामने गॉडलाइक की चुनौती। बैट का फिनिश कंफर्मेशन भी आएगा और चलिए फाइनली अब वो पुश की बारी है। पंक उनकी एचपी ऑलरेडी कम है। सिन की बात करें वो भी मोलोटॉव से हो करके आगे जाते हुए नजर आए। एक और ग्रेनेड आलतू का यहाँ पे पंक, उनको टेक डाउन किया गया। मैन एडवांटेज वो पूरी तरीके से मेडल के खाते में। एडमिनो अब उनके ऊपर भी जो ब्लू का डैमेज है वो आने वाला है। ग्रेनेड जरूर थ्रो किया और वेनम उन्होंने एडमिनो को भी डाउन किया। दिस इज द मेडल दैट वी वर मिसिंग और फाइनली वो इनफॉर्म आपको प्लेयर देखने को मिल जाएंगे काफी आसानी से। वो जो आखिरी खिलाड़ी है उनको भी शट डाउन किया जाएगा। गॉडलाइक वो 7 फिनिशेस के साथ बाहर, बट मेडल ई स्पोर्ट्स एक बढ़िया कमबैक लोड हो रहा है इस मुकाबले में। दिस इज द मेडल वी ऑल नो अबाउट। इस तरह से वो खिलाते हैं। और वहीं पर फीनिक्स ई स्पोर्ट्स ने नॉक जरूर निकाले, बट कोई कंफर्मेशन नहीं आया। और दूसरी तरफ मिस्टीरियस की तरफ से गॉडलाइक के प्लेयर्स को पंक को कंफर्म कर दिया गया। मार्कोस गेमिंग उनके ऊपर वो स्प्रेज दी जा रही है। पंक तो ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए, बट अभी भी 3 प्लेयर के साथ और जॉनी की तरफ से एक अच्छा नॉक निकाला गया। हालांकि कंफर्मेशन लेने के लिए कुछ और खास करना होगा। बैड ओपी शायद ये वो प्लेयर रहे जो अपने प्लेयर के करीब जाएंगे। वो नॉक निकलना चाहिए, मौका बना था, बट अब वो एक आसान रिवाइवल। जी अब आसान तो है, बट गॉडलाइक के सामने जब आप फाइट करते हैं ना तो कभी भी आसान होता नहीं, क्योंकि वो फ्लैंक एंगल बहुत बनाते हैं। बट ये क्या कर रही है मार्कोस गेमिंग? एक पत्थर से उठ के सारे प्लेयर्स अब दूसरे पत्थर पे आ गए। इस रिज को पार करके वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं, बट एडमिनो ऑलरेडी एक फ्लैंक एंगल पे है। बचना बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। स्प्रेज अभी भी यहाँ पे आते हुए। बैड ओपी किसी तरह उस रिज को पार करके उस विजन से दूर जाने की कोशिश, बट जॉनथन आज जिस फॉर्म में वो देखने को मिलते हैं, बचना बहुत मुश्किल इन प्लेयर्स का। बैक टू बैक नॉक्स निकाले जरूर गए, बट अभी तक कोई फ्रैग कंफर्म नहीं हुआ। बट मार्कोस गेमिंग, हालांकि गॉड्स ओमन भी वहां पे पहुंच चुके हैं। फिर से ओपन में प्लेयर, फिर से नॉक का मौका, बट इस बार वो नॉक नहीं आया। हालांकि गॉड्स ओमन एडमिनो के फ्लैंक को उन्होंने रोक दिया। एडमिनो को डाउन करा, पंक को पहले गवा दिया था गॉडलाइक ने। नॉक्स तो निकाले गए हैं, डैमेज दिया गया है, बट फ्रैग्स अभी तक नहीं आए गॉडलाइक के पास भी। देखिए मेहनत कर रहे हैं उन अंकों को प्राप्त करने की, बट मौका नहीं बना। जॉनथन की तरफ से नॉडी को डाउन कर दिया जाता है। एडमिनो का कंफर्मेशन ले लिया गया। आप सोचिए कि जॉनी ने कितने नॉक निकाले हैं, बट अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। और अब सिम्प और जॉनी जो आसपास के इलाके पर हैं, और लीजिए स्नो जॉर्ड की तरफ से तो जॉनी को डाउन कर दिया गया। मतलब अब अकेले प्लेयर सिम्प, जिनके ऊपर जिम्मेदारी अपनी पूरी टीम को बचा। सवाल यह है कि गॉड्स ओमन चेस करना चाहते हैं उनको, वहीं नॉडी का फ्रैग मिला वहां पे जॉनथन को, तो एक फ्रैग तो कम से कम निकाला है गॉडलाइक ने। हार का खट्टापन चखना पड़ रहा है। चलिए वो तो हो ही रहा है, बट सिर्फ को देखिए चंदन के करीब आए और पूरी तरह से चंदन को कोई अंदाजा नहीं था कि कोई प्लेयर वहां पे मौजूद भी होगा। वो भी स्लोली स्टेडली, अभी के लिए कोई खास मूवमेंट नहीं करते हुए। और उनके बाकी दोनों प्लेयर्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। उसके चलते वो सौरभ जानते हैं कि अगर यहाँ पर गलती करी, धैर्य का बांध टूटा तो नहीं, बट गॉडलाइक को फायदा हुआ। उन्होंने एक अंक अपने नाम किया। और वहीं पर दूसरी तरफ गॉड्स रेन 0 पॉइंटर एक और बार। एक और खराब मुकाबला गॉड्स रेन के लिए, बट गॉडलाइक तो यही कह रहे होंगे यार, थैंक यू सो मच, बगी भी दे दी, लूट भी दे दी, जोन का एज भी दे दिया, थैंक यू सो मच ब्लेड्स। हालांकि आप कह सकते हैं कि फैंटम तो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
ब्लिट्स के प्लेयर्स भी गॉडलाइक के लिए परेशानी बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स उन्हें 5 अंकों के साथ समाप्ति दे दी। जी हाँ, बट सर्वर के पास मौका है यहाँ पे फ्रैग कंफर्म करने का। वो फ्रैग कंफर्म भी किया। जॉनथन ने एक नॉक निकाला था, बट सिन्वे का आक्रमण उनके ऊपर होता हुआ क्या जोनाथन आज संडे के दिन एक क्लच करके दिखा सकते हैं। एक नॉक तो निकाला, बट ट्रेड में तुरंत उनको हराया गया। गॉडलाइक आई वुड स्टिल से कि जहां पे उनके 0 पॉइंट्स आ रहे थे वहां पे वो 4। जी हाँ, और वो भी क्लोजिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में गॉडलाइक उनके पास मौका है कि ये जो आइसोलेटेड 2 प्लेयर्स हैं उनका जो फायदा है वो उठा करके जाए। बट डैज़ल वो नॉक उनको वहां पे निकालना चाहिए था। फाइनली उन्होंने गन स्विच करी। सिर्फ उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। वो आगे आएंगे और वो भी यहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे। उस AKM के वार के सामने गॉडलाइक वो बेहाल, और जॉनथन का वो ग्रेनेड था जो एडमिनो को फिनिश कंफर्म करके जाएगा। हालांकि पंक उन्होंने पलटवार किया है, पेका उनको टेक डाउन किया गया। जॉनथन उनका वो ग्रेनेड, डैज़ल डाउन। लेकिन ये गलतियां यहां पर हुई है गॉडलाइक के द्वारा। और अब ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट उनके जो बाकी के 2 प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं इस फाइट के अंदर। और ये जरूरी है कि दोनों ही टीम ये फाइट जीत कर जाए, बट बात यहीं पर है कि कोई एक ही टीम है जो जीत कर जाने वाली है। पंक, अच्छी खबर ये है कि जो दूसरा वेपन है वो अभी भी तैयार रहेगा। बट जॉनथन ऑक्सन के हाथों 1v1 की वो बैटल वहां पर हारते हुए नजर आए। जॉनथन वो डाउन, और पंक उनके पास अभी भी वो स्कैरल मौजूद है। अगर यहां पर वो डाउन करते हैं 2 खिलाड़ियों को, वो 4 फ्रैग्स उनको मिलने वाले। पर ट्रॉय तमिलियन उनको ज्यादा जरूरत है इन सारे फ्रैग्स की। गॉडलाइक आज के दिन पर तो उन्होंने वैसे भी बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाए, पर पंक यहां से कुछ खास नहीं कर पाए। गॉडलाइक ये आज के दिन का ऐसा मुकाबला जहां पर मात्र वो 1 पॉइंट ले पाए, बाकी सारे मैचेस में वो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन